गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार। आज हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे जो है कि साक्षी भाव। तो यहाँ पे साक्षी भाव क्या है, ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि साक्षी क्या है और साक्ष्य क्या है। तो अगर हम अस्तित्व में देखें तो दो ही चीज़ें मिलती हैं, एक है अनुभव और एक जो उन अनुभवों को देख रहा है। तो जो उन अनुभवों को देख रहा है हम उसको साक्षी कह सकते हैं, दृष्टा कह सकते हैं। और जो दिख रहा है उसको दृश्य कहा जा सकता है या अनुभव कहा जा सकता है या साक्ष्य कहा जाता है। तो यही दो विभाजन हमें अस्तित्व में दिखते हैं, दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य या अनुभव करने वाला और अनुभव। इसी को हम साधारणतः जो एक और परिभाषा में कहा जाता है कि आत्मन जो कि चैतन्य है और माया जो कि बदलती रहती है। तो साक्षी है जो अनुभवों को जान रहा है, जो दृष्टा है जो साक्ष्य को जान रहा है, जो दृश्य को जान रहा है, उसको हम साक्षी कह सकते हैं, जो कि निर्गुण है, जिसमें उसके कोई गुण नहीं पता चलेंगे, पर वो है, इसको हम कभी मना नहीं कर सकते कि वो नहीं है। तो इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं साक्षी को। अब आते हैं कि साक्षी भाव क्या है। हमने देखा कि साक्षी जो है वो अनुभवों को जानने वाला है। तो साक्षी भाव का अर्थ है कि मैं साक्षी हूँ और कोई संभावना भी तो नहीं है। अगर मैं ही साक्षी हूँ, ये जब ज्ञान निष्ठापूर्व बैठ जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वही साक्षी भाव है, या इसको आत्मज्ञान भी कहते हैं। और ये नीति नीति के द्वारा किया जाता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, जितनी भी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये सब मैं नहीं हूँ और ना ये मेरे हैं। तो जब मिथ्या को मिथ्या रूप में देख लेते हैं या माया को, आप बदलती हुई वस्तुओं को देख पाते हैं उनके वास्तविक स्वरूप में, तो आप जानते हैं कि मैं ये सब नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन बदलावों को देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इनका अनुभव कर सकता हूँ। तो इस निष्कर्ष पे आते हैं कि मैं ही साक्षी हूँ। इसको साक्षी भाव कहते हैं। होना भाव का अर्थ भावना नहीं है यहाँ। भाव का अर्थ है होना। जो मैं हूँ उसमें जो स्थिति है, उसमें जब हम एक तरीके से निष्ठा आ जाती है तो उसको साक्षी भाव कहा जा सकता है। अपने स्वरूप को पहचानना साक्षी भाव है। या हम कह सकते हैं जब अहम या मैं की स्थिति साक्षी पर होती है तो वही साक्षी भाव है। यानी कि अनुभव और ज्ञान के उपयोग से हम इतना जान सकते हैं कि चित्तवृत्ति मैं नहीं हूँ, तो जो बच गया वही साक्षी भाव है। और जब उसमें स्थिति बन जाती है या जो उसकी साधना है, उसको हम निधि ध्यासन कह देते हैं। अपने जो साक्षी है, मेरा साक्षीपन, उसमें स्थिति को निधि ध्यासन कहा गया। नित्य धी आसन, उसके नजदीक रहना। नजदीक रहना मतलब बुद्धि में, अपने गतिविधियों में ये एक आभास है ना कि हाँ, ये सब जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ, तो वो साक्षी भाव है। जो भी हुआ है या जो भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा, अगर ये सब छोड़ दें, ये जानते हुए कि ये सब मिथ्या है क्योंकि अनुभव में आता है, बस इसको जान पाना ही साक्षी भाव है। और साक्षी भाव में हर अनुभव आनंद का ही अनुभव होता है, क्योंकि मेरा मूल स्वरूप ही आनंद है। और आनंद जो है वो अद्वैत की अवस्था है, वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भिन्न है। और उन तीनों का भी जो साक्षी है वो मैं हूँ। और इस आधार को जान पाना साक्षी भाव है। अब एक प्रश्न आता है कि साक्षी भाव की साधना कैसे करी जा सकती है, या साक्षी भाव में स्थित कैसे हुआ जा सकता है, इसके लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे कि साक्षी भाव है और अभी नहीं है, या फिर है
तो उसमें कैसे स्थित रहें? बहुत लोगों की ये परेशानी होती है कि साक्षी भाव के लिए समय कैसे निकालें? तो इसमें वास्तव में कोई साधना नहीं है, क्योंकि मैं तो साक्षी हूँ। अब मैं जानूँ कि मैं साक्षी हूँ या मैं नहीं जानूँ कि मैं साक्षी हूँ, दोनों स्थिति में साक्षी तो रहता ही हूँ। तो साक्षी भाव आता-जाता रहता है, वो भी एक चित्त वृत्ति है। तो जो साधना है, अगर ये सवाल उठता है कि इसकी साधना कैसे करी जाए या इसमें स्थित कैसे रहा जाए, तो साधना तो केवल मन को अनुशासित करने के लिए है। एक तरह का प्रशिक्षण देते हैं उसको कि हाँ भाई, अपने आप को पहचानो और उसमें स्थित रहो, बस इतना ही तो करना है। तो जब साक्षी भाव समझ आ गया पूरी तरह से, तब कोई साधना नहीं रही। तो इसीलिए ये साधना एक तरीके से मार्गहीन मार्ग है, मतलब शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। पर फिर भी शुरू-शुरू में हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत साधना की आवश्यकता पड़ती है, जब तक ये पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, निश्चित नहीं हो जाता, एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बन जाती कि हाँ, मैं ही साक्षी हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वो एक खेल है, एक लीला है और मैं हर लीला को, हर अवस्था को, हर विचारों को, हर भावनाओं को, इच्छाओं को, कर्म को, जगत को, शरीर को देखता हूँ। तो उस भाव में रहना साक्षी भाव है। और इसकी जो साधना है वो वैसे ही है जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है। तो जब साइकिल चलाता है तो थोड़ा-सा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग चाहिए होती है। थोड़ा बहुत गलतियाँ करते हैं, थोड़ा गिरते हैं, पर धीरे-धीरे उसमें नियंत्रण आ जाता है। और जब नियंत्रण आ जाता है, उसके बाद वो सहज हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई प्रयास करना है या बहुत मेहनत का कार्य होगा। तो जिसका साक्षी भाव बनने लगता है, उसको फिर साधना की आवश्यकता नहीं रहती। और उसका आधार क्या है? उसका आधार है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान कब होता है? जब अज्ञान का नाश होता है। तो मूलतः जब अज्ञान का नाश हो या मूल ज्ञान होने पर कि मेरा स्वरूप क्या है, तो साक्षी भाव जो है सहज रूप से बनने लगता है। तो बैठकर ध्यान करना, कई लोग समझते हैं कि साक्षी भाव का अर्थ है कि जब तक मैं एक जगह नहीं बैठूं और 1 घंटा, 2 घंटा या आधा घंटा जितना भी समय ध्यान ना करूं, तब तक साक्षी भाव में नहीं आ सकते। या ये भी समझा जा सकता है कि जब मैं ध्यान करता हूँ, एक जगह बैठकर स्थिर होके, तभी मैं साक्षी भाव में हूँ और जब वहाँ से हटा, तो साक्षी भाव समाप्त हो जाएगा। ये एक सहारा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो ध्यान है, वही एक वो बैसाखी की तरह उसको नहीं प्रयोग करना है, एक लाठी की तरह उसका प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम साइकिल का उदाहरण लें तो साइकिल में एक कई बार तीसरा पहिया लगा देते हैं बच्चों के लिए ताकि वो गिरे ना। परंतु अगर हम उसी के सहारे चलते रहेंगे तो कभी भी साइकिल सही से चलाना नहीं सीख सकते। तो कुछ समय वो लगा देते हैं, पर बाद में जब सीख जाते हैं तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि वो एक बाधा बन जाता है। वैसे ही ये ध्यान भी है। ध्यान शुरू-शुरू में हम लगा सकते हैं अपने चित्त को शांत करने के लिए, पर बाद में जब हम देखेंगे कि चित्त है, या यानी कि चित्त यानी विचार, भावनाएँ, इच्छाएँ अगर ये हैं, तब भी मैं हूँ, जब ये नहीं है, तब भी मैं हूँ, ये बदलती हैं, तब भी मैं हूँ। तो जब इनके अभाव में मैं हूँ, तो इनके होने पर मेरा होना स्वाभाविक है, सिद्ध है। मेरे होने से ये है, इनके होने से मेरा होना नहीं होता। तो जब ये समझ जाते हैं तो साइकिल चलानी आ जाती है, तो तीसरा पहिया हटा देते हैं। तो संसार में ही मोक्ष है, ये भी किसी ने कहा है और बहुत सही है, क्योंकि संसार से आप भाग नहीं सकते। अगर आप आँख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी तो संसार के अंदर ही है। तो होनापन बहुत महत्वपूर्ण है, करना नहीं। हम लोग करने में लग जाते हैं कि ये करूँगा तब साक्षी भाव आएगा, बैठकर ध्यान करेंगे तभी साक्षी भाव आएगा। और होनापन सहज है, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। पर क्या है कि पुरानी आदतें हैं, पुराना मतारोपण है, अवधारणाएँ हैं, मान्यताएँ हैं, पूर्वाग्रह है, इन सब को हटाने के लिए, अगर एक शब्द में कहें, अज्ञान है, तो उसको हटाने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ सकती है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो अपने आप को जब आपने पहचान लिया, तो फिर उसमें बैठने के लिए क्या साधना चाहिए?
पर बचपन से ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ मान्यताएं हम लोग मान के बैठ जाते हैं। जब बच्चे की बुद्धि बहुत पूरी होती है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो उन मान्यताओं के आधार पर वो अपने आप को कुछ मान बैठता है। तो उनको हटाना ही साधना है। तो पुरानी आदतों से छुटकारा मिलता है साधना से। तो उसके उस उपलक्ष्य में वो सहायक रहते हैं। पर उनका भी आधार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं जो है निराधार हूँ, निराश्रय हूँ। तो जो आप पहले से ही है, उसके होने के लिए आपको क्या अभ्यास करना है? अगर कोई आदमी है, वो पुरुष है, तो उसको पुरुष बनने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? अगर वो भूल गया कि मैं पुरुष हूँ, तो उसको केवल याद मात्र करना है। और एक बार याद आ गया कि मैं पुरुष हूँ, तो उसके लिए क्या प्रयास की आवश्यकता है? तो अगर आपने अपने आप को साक्षी के अलावा कुछ और मान रखा है, तब हो सकता है प्रयास की आवश्यकता पड़े। तो वहीं गुरु कृपा और गुरु का जो महत्व है वो समझ में आता है। क्योंकि मैं अपना ज्ञान स्वयं नहीं देख सकता, उसको हटाने के लिए गुरु का कृपा जो है बहुत आवश्यक होती है। तो ये पुरुष वाला एक उदाहरण मात्र है। और कुछ समय में ये समझ में आ जाता है कि ये बात, आपको आत्मज्ञान हुआ है और सहज भाव से साक्षी भाव में आप आ पाए हैं कि नहीं आए। इसको जानने के लिए 3 महीने 4 महीने बहुत है, जो कि गुरु के निर्देशन में थोड़ा बहुत प्रयोग करने चाहिए, जानते हुए देखने के लिए कि साक्षी भाव के होते समय क्या व्यवहार होता है, और जब साक्षी भाव नहीं होता है तब क्या होता है। पर मैं जो साक्षी हूँ, वो तो साक्षी भाव को देख पा रहा हूँ, क्योंकि साक्षी भाव भी एक चित्त वृत्ति है। और जब साक्षी भाव नहीं है, तब भी मैं तो हूँ। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि साक्षी भाव भी एक तरीके की चित्त वृत्ति है जो आती जाती रहती है, पर मैं उसको भी जानता हूँ। तो साधना का अर्थ अगर हम और स्पष्ट करें तो केवल छोड़ना मात्र है, कुछ पकड़ना नहीं है। एक तरह से त्याग है या समर्पण है। हम जो अपने आप को मान करके बैठे हैं साक्षी के अलावा, उसको छोड़ना है। तो ये साधना जो भी है, आपको जड़ बनाने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, या विचारों को रोकने का प्रयत्न करना है, या एक जगह बैठकर आंखें बंद करना है, घंटों बैठ करके ध्यान करना है, वो नहीं है साधना। साधना में बुद्धि का प्रयोग है। साधना में चेत जो भी एक पुरस्कृत बुद्धि हो जाती है कि मेरा स्वरूप क्या है, या जो ये चित्त वृत्ति चल रही है वो मुझसे भिन्न है, वही साधना है। शुरू में थोड़ा प्रयास लगता है, पर समय के साथ ये प्रयास कम होना चाहिए। अगर समय के साथ ये साधना छूट नहीं रही है, तो इसका अर्थ यह है कि ज्ञान में कुछ कमी रह गई है। ज्ञान में अभी पुष्टता नहीं आई है, उसमें निष्ठा नहीं आई है, सिद्धि नहीं आई है उसमें। तो अभी एक उदाहरण है बहुत अच्छा, कि आपने सुन लिया है लेकिन उसको माना नहीं है, उस पर मनन नहीं किया है। जैसे कि गरम तवा, आपने सुन रखा है कि गरम होता है, परंतु एक बार आप उसको छू लेंगे, फिर आपका वो अनुभव हो गया, फिर आप जान पाएंगे। इसी को प्रयोग कहते हैं। जब आप साक्षी भाव को एक बार चख लेंगे, तो फिर आप उसे छोड़ नहीं पाते, वो स्वाभाविक आता है। जैसे कि एक फूल है, वो अपने आप खिलता है, तो उसमें खुशबू स्वाभाविक रूप से आती है। उसमें कोई इत्र जो है या सेंट जो है वो छिड़कनी नहीं पड़ेगी खुशबू लाने के लिए। जब फूल खिलता है तो खुशबू अपने आप आती है। ऐसे ही जब ज्ञान होता है, तो साक्षी भाव जो है उसको समझ में आने लगता है कि आत्मज्ञान होने के बाद साक्षी भाव स्वाभाविक रूप से आता है। और यदि ऐसा नहीं हुआ, तो कमी साधना की नहीं है। उस समय ध्यान देना चाहिए कि ज्ञान में क्या भेद रह गया, ज्ञान में क्या कमी है। तो साधना में कमी नहीं होती है, ज्ञान में गैप्स होते हैं या भेद होते हैं, या समझ में नहीं आता। तो ऐसा भी नहीं है कि साक्षी भाव का अर्थ कम कर्म बंद कर देने, कुछ करना नहीं है, बैठे रहे। इसका अर्थ होता है कि कर्म जो है वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो साक्षी भाव में कर्म छूटते नहीं है, पर कर्म एक तरह से नियंत्रण में आ जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं। और एक और कारण होता है कि साक्षी भाव को हमने गलत तरीके से मान लिया। जैसे कि कुछ साधक होते हैं जो किसी विशेष अनुभव के पीछे भागते रहते हैं। उनकी ये तीव्र इच्छा कि कोई विशेष अनुभव ही आत्म साक्षात्कार है, और जब तक वो नहीं होगा, कहीं से सुन रखा है, कुछ गुरुओं ने इस पे चर्चा करी है, जब तक वैसा नहीं आएगा वो अनुभव मुझे, तो मैं कैसे मान लूं कि मुझे साक्षी भाव हो गया या आत्म साक्षात्कार हो गया। और उनकी जो ये तीव्र इच्छा है, वही कुछ कल्पना गढ़ लेती है, और उस कल्पना से वो मान बैठते हैं कि यही सत्य है। एक काल्पनिक जगत में वो जीने लगते हैं। एक
अलग से विचारों में दुनिया बना लेते हैं काल्पनिक। कई बार अध्यात्म में भी ऐसा होता है कि आंख बंद करके बैठे हैं, मन खाली है, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ कल्पना गढ़ने लगेंगे, कुछ अनुभव से होंगे विचित्र से, तो ये भ्रम सा भी हो जाता है कि यही सत्य है। और कुछ विशेष अनुभवों को पाने के लिए हम भागते रहते हैं, तो थोड़े बहुत अनुभव मन ही गढ़ लेता है और ऐसा लगता है कि साधना का फल आ रहा है, पर वो सब मिथ्या है। वो सब ऐसा नहीं करना चाहिए कि अनुभव के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आप फिर वो तो अनुभव ही है ना। साक्षी भाव का अर्थ है कि मैं साक्षी हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं अनुभवों को देखने वाला हूँ, उसका दृष्टा हूँ। तो साक्षी भाव बिल्कुल सहजता से आता है, इसमें कुछ प्रयास नहीं है। यदि साक्षी भाव चला भी गया थोड़ी देर, तब भी कोई इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई करता है ही नहीं कि जो साक्षी भाव को वापस पकड़ के लाएगा। ये तो एक रस की तरह है, अमृत का रस, जैसे कि आम का रस होता है, उसको पीने में कितनी मेहनत है। वैसे ही उस रस का जब आपने स्वाद चख लिया, तो आपको बार बार चित्त करेगा, मन करेगा कि वो दोबारा से पीना है। ऐसे ही अगर आप किसी बच्चे को मिठाई दें, तो उसको पसंद आई है मिठाई, बहुत पसंद है चॉकलेट, तो वो दोबारा आएगा आपके पास वो लेने के लिए। और अगर आप दिन में 2 बार दें, तो दिन में 2 बार आएगा। ऐसे ही जो चित्त है, अगर उसको एक तरीके से उसका रस चख लिया साक्षी भाव का, और उसमें साक्षी भाव एक पोस्टर की तरह है कि आप पहले से, अगर कोई पिक्चर का पोस्टर आपने देखा, तो आप जान सकते हैं कि पिक्चर कैसी होने वाली है। कोई हॉरर मूवी है, लव स्टोरी है, या कुछ भी। वैसे ही साक्षी भाव है कि अगर कोई घटना घटी, उससे पहले आप एक पोस्टर उसका दिख जाएगा कि ये अगर मैंने किया तो इसका क्या प्रभाव आने वाले हैं। तो उस तरीके से एक रस है, अमृत रस है साक्षी भाव, जिसको चखना है तो उसकी लत पड़ जाती है। और उसकी जब लत लगती है, तो सांसारिक चीजों के विषय सुख, इनके लत लगाने से तो अच्छा है साक्षी भाव की लत लगे। तो अज्ञानता जो है वो संसार में नहीं है। उस अज्ञानता इसमें है कि हम उस संसार को सत्य मानकर उसी में सुख है ये मान बैठते हैं, वो अज्ञानता है। तो वही अगर अज्ञानता दूर हो जाए, और जो रस मेरे अंदर है, वो आनंद मैं हूँ, वही साक्षी भाव है। तो इसके लिए कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, यहाँ तो साक्षी भाव से मन को लुभाना है, जैसे कि सेड्यूस करना है, एक तरीके से उसको लुभाना है। उसको कैदी नहीं बनाना है कि मेरे पास ही बैठे रहो, कहीं दूर नहीं जाना है। इस तरह से आप उसको जब खुला छोड़ देते हैं कि हाँ, जब है जरूरत तब आ जाए, उतना ही बहुत है। इस तरह धीरे धीरे प्रयास कम होने लगता है, और अंत में बिल्कुल सहज हो जाता है। जैसे कि सांस लेना सहज है, जैसे कि हृदय जो गति है वो सहज है, जैसे कोई अच्छा वक्ता है उसके लिए बोलना सहज है। इस तरीके से वो बहुत सहज हो जाता है। जैसे आपने साइकिल सीख ली तो चलाना बहुत सहज हो गया, गाड़ी चलाना सीख ली तो अब गाड़ी चलाते चलाते आप दूसरों से बात कर सकते हैं। कई बार फोन पे भी बात करते हैं, कि गाना सुन सकते हैं। कई बार लोग खा भी लेते हैं, कुछ पानी पी लेते हैं, तो वो सब बहुत सहज रूप से कर रहे हैं। वैसे ही साक्षी भाव जब है, और या जब आ गया, तो वो करते समय कुछ रोकना नहीं है, बस वो जानना है कि मैं साक्षी हूँ, और बहुत सहज रूप से आता है। तो स्वाभाविक रूप से उसका आना जाना बनता है। इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है कि थोड़ी देर साक्षी भाव चला गया तो परेशान हो गए, बल्कि उस जब आए वो, तब उसका रस स्वाद लेना है, उसमें उसमें डूब जाना है। तो उसके डूबने से उसकी आदत सी पड़ जाएगी चित्त को कि ये तो बहुत विचित्र है। क्योंकि साक्षी का अर्थ है जो है, और जो चैतन्य है, और जो आनंद है। जब होनापन और चैतन्य दोनों है, ये आभास मुझे होता है, तभी आनंद प्रकट हो जाता है। और जब साक्षी भाव में है, तो आनंद प्रकट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उसमें ऐसा नहीं है कि साक्षी भाव है और आनंद नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि साक्षी भाव नहीं है, कुछ और है। तो साक्षी भाव जितनी देर भी रहता है, आनंद रहता है। उसकी शांति जो है, वो एक पृष्ठभूमि में बनी रहती है। थोड़ी देर के लिए भी अगर साक्षी भाव में आ गए, तो उसका जो आनंद है, उसका जो रस है, वो टपकने लगता है व्यवहार में, जीवन में, और जब आप बाकी कार्यों में भी व्यस्त होते हैं, तो पृष्ठभूमि में वो आनंद बना रहता है, एक शांति बनी रहती है। तो वो जो रस है, उसको चखिए, उसमें रहिए, और उसके साथ एक हो जाइए। फिर मन जो है बार बार सांसारिक विषयों में उलझता नहीं है। वो देखेगा कि हाँ, अभी मैं दुखी हुआ, पर पहले कहते थे कि मैं दुखी हुआ, अभी कहेंगे कि हाँ, थोड़ी देर मुझे ये आभास नहीं रहा कि मैं साक्षी हूँ, और दुख आया तो मैं दुखी नहीं हुआ, दुख आया और दुख चला गया। इसी तरह से कष्ट आया, कष्ट चला गया, दर्द रहा तो चला गया। तो दर्द को आप छोड़ नहीं सकते, दर्द तो जीवन का एक भाग है, आवश्यक है जीवन के लिए। पर दुखी होना
जो है वो अनिवार्य नहीं है, वो वैकल्पिक है। तो छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटे-छोटे मतलब घटनाओं को हमें एक अवसर बना लेना चाहिए, एक बहाना बना लेना चाहिए कि मैं साक्षी भाव में आ पाऊँ, ताकि मैं उस रस को बार-बार पी सकूँ। जैसे कि सत्संग है, आप किसी गुरु हैं जो आपका मार्ग है, उनको सुनना और उस पे मनन करना, ये सब भी एक बहाना है जानने के लिए कि मैं ही साक्षी हूँ और उसमें डूबने के लिए। सत्संग में कोई विशेष बात तो होती नहीं, पर एक उपस्थिति होती है, एक प्रेजेंस है, जो कि एक तरह से मतलब एक आपके ऊपर छा जाती है, आपको पकड़ लेती है, आपको जकड़ लेती है। तो उसको उसका लत लगा लीजिए कि मैं ही साक्षी हूँ। ये तो सत्य भी है। अगर आप असत्य के पीछे भाग रहे हैं, तो जितना उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है उतना बहुत है, परंतु उसके बाद अपने स्वरूप में आके स्थित हो जाना चाहिए। और इतना ही बहुत है कि जब जरूरत है, जब बहुत आवश्यकता है, उस समय साक्षी भाव आ गया, तभी बहुत है। उसको बार बार लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब मुश्किल वक्त है, जब वाकई आपको ऐसी किसी घटना में किसी जगह फंसे हुए हैं, तब साक्षी भाव होना चाहिए कि मैं इस सब का साक्षी हूँ, इसका दृष्टा हूँ। तो कई बार जैसे लोग, पहले भी हमने बात करी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सांसारिक गतिविधियों में इतना व्यस्त हूँ कि साक्षी भाव में कैसे रहूं। तो इसका अर्थ है कि अभी साक्षी भाव को आपने समझा ही नहीं कि साक्षी भाव क्या है। वो तो एक पृष्ठभूमि है जिसपे सारे कार्य और अच्छी तरह से होते हैं। तो साक्षी भाव कोई काम नहीं है कि जिसको पूरा करना है, ने मील चलना है, कोई एक्सरसाइज करनी है, वैसा नहीं है। इसमें कर्ता भाव नहीं है, बल्कि कर्ता भाव का अभाव है कि कोई करता है ही नहीं, केवल होना मात्र है। तो मन को इस सूक्ष्म तर रस की लत जब लग जाती है, तो वो बार बार साक्षी भाव को पकड़ कर वापस लाएगा। एक तरह से स्मरण है, एक तरह से उसकी स्मृति बन जाती है। और जब स्मृति बनती है, तो जैसे यंत्रवत कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यंत्रवत वो वापस आ जाता है। फिर वो हमेशा साक्षी भाव में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी वो आए, तभी उस समय आप डूब जाए उसमें, तो उसकी जो स्मृति बनेगी, वो स्मरण बार बार उसको आपको उसमें स्थित कराने में सहायक होगा। कुछ लोग कहते हैं कि साक्षी भाव केवल जागृत अवस्था में है, स्वप्न में नहीं है, या सूक्ष्म अवस्था में नहीं है, या निद्रा में नहीं है। वो इस कारणवश होता है क्योंकि कोई उसका प्रयोजन नहीं है। आपने कोई ऐसी कोई विजन नहीं है, क्यों करना चाहते हैं आप स्वप्न में साक्षी भाव को? उसका कोई आपके पास जब तक लक्ष्य नहीं है बहुत बड़ा, या कोई कारण नहीं है, तो वो नहीं बनेगा। जब कारण आएगा कि कोई चिन्ह है, कोई प्रार्थना है, कोई कारण है, उस वजह से अगर आप स्वप्न में साक्षी भाव देखना चाहते हैं, तो वो बन जाएगा। तो संकल्प से बनता है साक्षी भाव। हमें लगता है कि साक्षी भाव में रहना कोई चुनौती है, कोई मेहनत का काम है, पर ऐसा नहीं है। ये बस है। और उस होनेपन में जब आए ये साक्षी भाव, जितनी देर भी रहे, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, तो उसमें आप डूब जाइए, एक तरीके से उसको देख लीजिए। तो वो चित्त में बार बार उसकी छवि बनती रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि शांति नहीं है, भाई साक्षी भाव तो है पर शांति नहीं है। तो ये भी गलत मान्यता है, क्योंकि जब अगर साक्षी भाव है, तो शांति और आनंद साथ साथ रहता है। वही आनंद है, वही शांति है। और चला भी जाए साक्षी भाव, तो उसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए। उसकी चित्त वृत्ति है, तो वो व्रत के रूप में आती जाती रहती है। संकल्प शक्ति से साक्षी भाव बनाने में बहुत सहायक होता है। गुरु की कृपा से साक्षी भाव बनता है। और हम इसी संकल्प शक्ति का उपयोग करके अगर कुछ अनुभव पाना चाहते हैं, तब साक्षी भाव नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हम अनुभव में साक्षी नहीं है, साक्षी तो हर अनुभव का साक्षी है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्रार्थना करता है, जैसे एक बच्चा जिस अधिकार से मांगता है, वैसे ही आप अपने गुरु से या गुरु क्षेत्र से या जिन पे भी आपकी श्रद्धा है, वहां से निसंकोच मांगिए। मुझे साक्षी भाव क्या है वो जानना है, साक्षी भाव में रहना है, तो आपको जरूर सहायता मिलेगी। तो साक्षी भाव एक तरीके से जो ईमानदार है साधक, जो अपने आप में जिन्होंने अध्यात्म को प्राथमिकता दी है, एक दृढ़ निश्चय बना लिया है, और जिसपे विरक्ति भाव स्वाभाविक आ गया है, उनको बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है साक्षी भाव में रहने के लिए, स्थित रहने के लिए और बनाए रखने के लिए उसको। तो एक उदाहरण के लिए देखिए कि कैसे दृढ़ निश्चय होता है कि ये कोई साधक थे। वो अपने गुरु के पास गए कि मुझे आपके जैसा बनना है, हर क्षण मुझे साक्षी भाव में रहना है, चाहे स्वप्न हो, सूक्ष्म अवस्था हो, सुषुप्ति हो या जागृत हो, मुझे साक्षी भाव से हटना ही नहीं है। जिस अवस्था में आप हैं, मैं भी अभी उसका अनुभव करना चाहता हूँ, वैसा ही बनना चाहता हूँ। तो वो नहा रहे थे किसी नदी में उस समय, तो गुरु ने अपने उस साधक को पानी के
अंदर, सिर उसका पानी के अंदर डुबो दिया। तो वो छटपटाने लगा 1 मिनट, फिर 1 डेढ़ मिनट के बाद जैसे ही बाहर निकला तो गुरु ने पूछा उनसे कि भाई क्या हुआ? साक्षी भाव नहीं था। तो जो तड़प आपको उस साधक ने कहा साँस की परवाह थी और कुछ नहीं। तो अगर वो तड़प है, वो दृढ़ निश्चय है, तब वो आसानी से धीरे-धीरे हर अवस्था में बनने लगेगा। तो कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि जो पकड़ के रखा है उसको छोड़ना साक्षी भाव है। उसको छोड़ने से साक्षी भाव आ जाता है। तो साधना करते समय जो गुरु ने निर्देश दिए हैं उनको पालन करना बहुत आवश्यक होता है। ज्यादा भी नहीं करना, अति भी नहीं करनी है, और ऐसा भी नहीं कि अपने आप कुछ किए जा रहे हैं, उससे भी कुछ फायदा नहीं होता। तो साक्षी भाव के होने से लाभ ये होता है कि आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर जो है यंत्र है और ये कैसे काम करता है, इसके नियम समझ में आ जाएंगे। मन की गतिविधियों से आप फिर परेशान नहीं होते। तो ये एक चमत्कार की तरह है, यह एक सिद्धि की तरह है। साक्षात हम वैसे सिद्धियों के पीछे भागते हैं, मुझे दूसरों के मन के विचार पकड़ में आ जाए, हवा में उड़ने लगूं, पानी पे चलने लगूं, ये सब सिद्धियां नहीं है। सिद्धि है बुद्धि, एक क्षमा भाव, एक तरीके से भूलना कि कुछ हुआ, जो अच्छी बुरी घटनाएं सब भूल जाते हैं, वो भी एक सिद्धि है, क्षमा करना और बुद्धि। और अंत में जब बुद्धि पुरस्कृत हो जाती है तो वो साक्षी भाव में आ जाती है। तो ज्ञान, ये सब एक सिद्धियां हैं। ध्यान की अवस्था एक सिद्धि है कि आप बाकी जगह से ये एकाग्रता हटा करके किसी एक जगह ले आते हैं, ये सब सिद्धि है। तो साक्षी भाव से जो हानिकारक है या जो अनावश्यक है वो छूट जाता है। तो पहले जो हानिकारक है वो छूटता है, फिर जो अनैतिक है वो छूट जाता है, फिर जो अनावश्यक है वो भी छूटने लगता है। तो अंत में जो केवल आवश्यक है, जिसमें आपको आपको अपने स्वरूप में रहने में सहायता मिलती है, बस उतना ही रह जाता है। जो उत्तरजीविता के लिए जरूरी है वो सब चीजें बस रहती हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ भी हैं साक्षी भाव में रहने के, कि आप ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत देर तक साक्षी भाव बना रहा है, तो उसके लिए एक परेशानी की बात है। बल्कि ये ऐसा ही है कि आपके बैंक में करोड़ों रुपए हैं, तो पर्स में 10-12 रुपए कम भी हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। या 50-100 रुपए खो भी गए या कहीं खर्च हो गए, नुकसान हो गया, तब भी आप चिंता नहीं करेंगे। तो साक्षी भाव ऐसा ही है, एक बार जब आ गया तो इसके दुख जो है दूर होने लगते हैं, और साथ साथ सुख से कोई राग नहीं होता। ऐसा ही नहीं है कि दुख दूर होंगे, और सुख में भी आपको वो रस नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे कोई राग नहीं रहेगा, उसके पीछे आसक्ति नहीं रहेगी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जो सबसे अद्भुत आनंद है वो पृष्ठभूमि में बना है, जिसको हम साक्षी भाव कहते हैं। उसके कारण छोटे छोटे सुखों के पीछे आप भागेंगे नहीं, उससे व्यतीत नहीं होंगे, या थोड़े बहुत दुख भी आ गए तब भी परेशान नहीं होंगे। जैसे कि कोई आपने बहुत मीठी चीज खा रखी है, तो वो खाने के बाद आपको चाय फीकी लगती है, तो इस पर आप शिकायत नहीं करेंगे कि चाय फीकी लग रही है, पर आप ये जान जाएंगे कि हाँ, चाय में अब उतना रस नहीं है जो उस मिठास में है, जो साक्षी भाव है। तो साक्षी भाव में आने के बाद आप माया को एक लीला की तरह देख सकते हैं, खेल की तरह देख सकते हैं, उसमें अभिनय कर सकते हैं, पर आप उसमें लिप्त नहीं होते। इस तरह एक आत्मिक आनंद में रहते हुए आप सांसारिक सुखों का भोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब सांसारिक सुख भोगेंगे तो साथ साथ वो आनंद मेरे होने का वो साथ ही रहेगा। तो मूल ज्ञान होने के बाद समर्पण, संकल्प और गुरु कृपा से साक्षी भाव में स्थिरता आ जाती है। फिर जीवन एक आनंद है, जीवन एक खेल हो जाता है। आप किसी और की मदद तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं साक्षी भाव में नहीं है, जब तक आपने स्वयं उसका रस नहीं चखा। तो ज्ञान प्रसार या सत्संग और दूसरे साधकों की मदद करना एक बहाना बन जाता है साक्षी भाव में स्थित रहने के लिए। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद उसको पहले चखें, खुद उसमें रहें, फिर आप दूसरों की मदद करें। और एक तरीके से देखें तो ज्ञानी और अज्ञानी में केवल एक ही भेद है, एक में साक्षी भाव है और एक में नहीं है। तो ये भी एक तरीके से आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। उसको नियंत्रण करना भी एक छल है, एक भुलावा है, क्योंकि नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। तो जब साक्षी भाव आ जाए तो नियंत्रण और नियंत्रण सब बराबर हो जाता है। कौन किसको नियंत्रण करना चाहता है? मिथ्या पे आपने नियंत्रण कर भी लिया तो क्या होगा? कुछ फायदा नहीं है। तो साक्षी भाव में आने के बाद कर्म होते हुए भी बांधते नहीं है। जैसे कि जली हुई रस्सी में कोई जोर नहीं है, उसको लेकर आप उसका कुछ प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही कर्म जरूर होते हैं पर वो बांधेंगे नहीं आपको। तो मैं यानी साक्षी, और साक्षी भाव यानी कि मैं साक्षी हूँ, ये देखना, ये जानना, ये साक्षी भाव है। जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आप साक्षी भाव में नहीं है, उस क्षण आप साक्षी भाव में आ चुके होते हैं। तो प्रयास करना भी एक निरर्थक है, बेकार की चीज है कि आप प्रयास करके साक्षी भाव में आए।
क्योंकि जिस क्षण आपको पता चलता है कि साक्षी भाव में नहीं हो, तो उस क्षण तो आप साक्षी भाव में आ चुके हैं। तो मैं साक्षी अगर हूँ, तो साक्षी भाव का आना-जाना भी मैं देख सकता हूँ। तो ये है साक्षी भाव में रहने की साधना। अब एक और विषय पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी कि साक्षी भाव में रहने से जीवन पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है? कैसे पता चलेगा कि साक्षी भाव है और क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसपे जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि अशुद्धि जो है वो हटने लगती है। जीवन में सब गतिविधियाँ शुद्ध होने लगती हैं, आपका मन, आपके भावनाएँ, विचार, इच्छाएँ सब शुद्ध होने लगता है। एक शांति, एक आनंद और अलग-अलग तरह के अनुभव ज़रूर होने लगेंगे, परंतु आप उनमें उलझेंगे नहीं, उनमें फँसेंगे नहीं। एक नियंत्रण आ जाएगा जीवन में, विचारों में, प्रेम भाव बढ़ जाता है, स्पष्टता आ जाती है और ये सब अपने आप होने लगता है। वृत्तियाँ शांत होने लगती हैं, पहले जो आपको परेशान करती थी और वृत्तियों के शांत होने से साक्षी भाव के रहने में सहायता मिलती है और साक्षी भाव में रहने से वृत्तियाँ और शांत होने लगती हैं। तो ये एक अमृत चक्र है और विष चक्र इसका उल्टा है। जितना आप प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे या सुख के पीछे भागेंगे, उतना ही अतृप्ति बढ़ती रहती है। तो ये अमृत चक्र है साक्षी भाव और उससे वृत्तियाँ शांत होने लगती हैं। तो एक कुंजी है, सबसे उत्तम कुंजी यही है। ताले को हथौड़े से नहीं तोड़ना है, उसकी कुंजी से, उसकी चाबी से उसको खोलना है। तो वो साक्षी भाव है। तो माया में जो भी है उसका साक्षी हो जाना है और ज्ञान एक बार होता है, बार-बार नहीं। एक बार आपको ज्ञान हो गया, दृढ़ निश्चय उसमें होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। तो साक्षी भाव जो स्मरण से ही साक्षी भाव आ जाएगा। तो कुछ रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं कि गतिविधियां रुक जाएंगी साक्षी भाव से, पर कुछ छुएगा भी नहीं, सब चलता रहेगा। कुछ नाश नहीं होता है, पर कुछ संचय भी नहीं होगा। तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है और जब साक्षी भाव तीनों अवस्थाओं में अखंड रहे, तो उसी को तुरीय अवस्था कहते हैं या जो अवस्थाओं से परे है वो तुरीय है। आनंद जो है, जो मेरा स्वरूप है, वो तुरीयातीत है, जो कि मैं स्वयं ही हूँ। तो चेतना में रहने से थोड़ी शांति रहती है या साक्षी भाव में रहने से थोड़ी शांति रहेगी, विरक्ति आ जाएगी और यही दुखों का अंत है। लेकिन माया समाप्त नहीं होगी, माया चलती रहेगी, खेल चलता रहेगा, पर आप उससे उलझेंगे नहीं, उसमें फंसेंगे नहीं। तो जो साक्षी भाव में स्थित है उसको अनेक अनुभव होने लगेंगे, लेकिन वो किसी भी एक अनुभव के पीछे भागेगा नहीं, क्योंकि अगर वो अनुभव में भाग रहा है तो इसका अर्थ है कि साक्षी भाव रहा नहीं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आज का कि साक्षी भाव क्या है, कैसे उसमें रहा जाता है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये सारा का सारा जो वार्ता है, ये सब मेरे जो गुरु हैं परम प्रिय तरुण प्रधान जी, उनके अलग अलग जो सत्संग होते हैं, जो उन्होंने बातें कही है, उसका संग्रह है। तो उनका बहुत बहुत आभार मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं इस पे कुछ कह पाऊँ। और आप सबको शुभेच्छा और शुभकामनाएं कि साक्षी भाव क्या है, कैसे उसमें रहा जाता है और इसके क्या लाभ है, इसको अपने जीवन में उतारें, इसका रस का स्वाद लें और इसमें आपको सफलता मिले। इस शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।